हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में आप एसिड के प्रॉपर्टीज और टाइप्स के बारे में जाने थे, और अब इस पार्ट में आप बेस के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिफिनीशन की। तो बेस क्या होता है? तो अर्हेनियस थ्योरी में ही बेस का भी कंसेप्ट अर्हेनियस ने बताया था। लाइक वैसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर वाटर में जब मिलाए जाते हैं तो OH माइनस आयन देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, OH माइनस। और एसिड्स क्या देते थे फ्रेंड्स? H प्लस। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म भी आ जाता है फ्रेंड्स, लाइक अल्कली। तो अल्कली किसे कहेंगे ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे बेस जिन्हें आप वाटर में मिलाकर ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइक वैसे बेस जो वाटर सोल्यूबल हो, उन्हें हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस की। तो ये ज्यादातर आमतौर पे कड़वे इन टेस्ट यानी कि बिटर होते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बोला था कि आपको अगर हम जब बेस के बारे में बताएंगे तो एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के बीच कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वो ट्रिक है फ्रेंड्स की लाइक आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि बेस ब्लू में बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा हिंदी में एक ट्रिक है, बट आप याद रख सकते हैं कि बेस ब्लू में बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि रेड लिटमस को ब्लू में कौन बदलेगा? तो बेस बदलेगा। दूसरी और तीसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी OH माइनस आयन की है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन से हमें ऑब्टेन होती है, यहाँ पे जिसके बेसिस पे मैंने ये डिफिनीशन भी बनाया है। और एक बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि लाइक एनी ऑफ दिस जनरल प्रॉपर्टी यू कैन क्रिएट अ डेफिनेशन ऑफ बेस। अगर आप देखें तो बेसेज आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, तो ये भी आप एक नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिख सकते हैं। इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे सोप वगैरह हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये सब बिटर होते हैं, हल्के फुल्के कड़वे लगते हैं, तो इन्हें आप कह सकते हैं कि बेसेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या करता है? तो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और मेटल क्या करता था फ्रेंड्स? गेन करता था। तो ये रहा जनरल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है फ्रेंड्स, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Zn प्लस 2NaOH प्लस इज इक्वल टू Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। लेकिन ये हर मेटल के साथ नहीं होता है फ्रेंड्स। कुछ मेटल्स जैसे यहाँ पर जिक्र जिनका किया गया है, Zn है, Sn है, Pb है और Al है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब बेस को आप मिलाते हैं तो वहां भी साल्ट बनता है, तथा एसिड बेस को मिलाने पे भी सॉल्ट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब होता क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, यानी कि कार्बन एक नॉन मेटल है, और डाई ऑक्साइड यानी उसके ऑक्साइड को लिए हैं और 2NaOH से मिलाए हैं जब, तो Na2CO3 सॉल्ट बना है और H2O वाटर रिलीज हुई है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं लाइक 2NaOH प्लस H2SO4, तो यहाँ पे Na2SO4 और वाटर रिलीज होगी। तो ये रहा फ्रेंड्स केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस के बारे में। बेसिस के बारे में केवल आपको ये ही याद रखना है, इससे अधिक प्रॉपर्टी आती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस के टाइप्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। लाइक मैंने 3 टाइप्स का वर्णन किया है, 3 बेसिस का वर्णन किया है जिसपे हम टाइप्स को बांटेंगे। पहला है फ्रेंड्स स्ट्रेंथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक बेस भी होते हैं फ्रेंड्स। लाइक आप स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप छूते हैं तो वो भी उतना ही डैमेज करेगा जितना आपको एक एसिड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कई बार कई सोप ऐसे होते हैं
साबुन की बात मैं कर रहा हूँ, जिसे आप अपने बॉडी पर यूज करते हैं तो रैशेज आ जाते हैं या फिर दाग आ जाता है, जो स्किन है वो रिएक्ट कर जाती है, तो आप बोलते हैं कि साबुन रिएक्शन कर गया। नो फ्रेंड्स, साबुन नहीं रिएक्शन कर गया। उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स थे, जो बेस उसमें मिला हुआ था, वो आपके स्किन से रिएक्ट करके उसको डैमेज पहुंचा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लीजिए NaOH या किसी भी बेस का उस सोप में जो यूज किया गया था वो आपके बॉडी पर सूट नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ कि आपके बॉडी को वो कोरोड कर दिया, यानी कि खदहार दिया या फिर वहां पे डैमेज कर दिया उसके सेल्स को। तो इसके बेसिस पे दो यहाँ पर बेस होते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और वीक वो जो कि पार्शियली आयोनाइज होते हैं। वैसे भी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि सर्फ एक्सेल या बड़े बड़े ब्रांड्स के जो सर्फ वगैरह आते हैं, तो वो भी बेसिस का उसमें भी यूज होता है। तो अगर आप वहां पर भी अगर आप देखेंगे कि ज्यादा देर तक उन सॉल्यूशंस को आप यूज करते रहते हैं अपने कपड़ों पे, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सर्फ डाल डाल करके कपड़ों को अगर करते हैं साफ सफाई उससे, तो वो भी क्या होते हैं कि कपड़े के धागों को या फिर कपड़ों को डैमेज कर देते हैं, उनको उनकी जो गुणवत्ता है वो कम जाती है, उनकी क्वालिटी में इफेक्ट पड़ जाता है इससे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन। तो इसमें कोई अंतर नहीं है फ्रेंड्स, लाइक डाइल्यूटेड एंड कंसेंट्रेटेड इज सेम एज द एसिड वन। जैसे कि डाइल्यूटेड में क्या होता है कि अमाउंट वाटर का बढ़ जाता है और कंसेंट्रेटेड में कम हो जाता है। वहां भी मैंने बताया था, जैसे कि दूध पानी का मिश्रण हो गया, तो दूध अगर प्योर है तो वो कंसेंट्रेटेड है, अगर उसमें ज्यादा पानी मिला दिए तो कंसेंट्रेशन उसका कम गया। ऐसे कंसेंट्रेशन शब्द आपके लिए भी यूज किया जाता है कि कंसेंट्रेट होके पढ़ो या कंसेंट्रेशन बढ़ाओ, तो आप समझ ही रहे हैं। लाइक कंसेंट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है कि एकाग्रचित्त, अपने आप को एक बिंदु पे, यानी कि एक टाइप के मटेरियल को ऑब्टेन करने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जितना ज्यादा उसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि वो मटेरियल उतना ही ज्यादा है। आप पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते आपका ख्याल आ गया कि चलो आज फिल्म नहीं देखे हैं, नया फिल्म लगा हुआ है, चल के नया फिल्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि कई बार कंसंट्रेशन कम जाता है। अब आप क्या कर दिए, अपने सोच को, अपने दिमाग को डाइल्यूट कर दिए, उसमें अब चलने लगा कि भाई कोई नया हीरो का सलमान खान का मूवी राधे लगा हुआ है, जा करके देख लेते हैं। अभी तो आया भी नहीं है खैर। तो वैसे में क्या है कि आपका कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता है, पढ़ाई से आपका ध्यान उचट करके बहुत सारी अन्य जगहों पे चला जाता है। तो वहां भी हम कंसंट्रेशन को देख सकते हैं, और कंसंट्रेशन अगर पूरा अच्छा है तो उसमें और दूसरे ख्याल नहीं आएंगे, आपको एकदम पढ़ाई पे फोकस रहेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। एसिड्स में हम पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। तो यहाँ भी तीन टाइप है फ्रेंड्स, मोनो, डाई और ट्राई। यहाँ पर एक OH प्लस आयन अगर रिप्लेसेबल होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई और तीन होगा तो ट्राई बोलेंगे। यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है, NaOH, KOH, CaOH टेकन ट्वाइस, BaOH टेकन ट्वाइस, FeOH टेकन ट्राई एंड AlOH टेकन ट्राई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये था ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी पे बेसिस का क्लासिफिकेशन। और जो क्लासिफिकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इतने ही टोटल इन अ रो आपको बुक में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलता है। अब अगले पार्ट में फ्रेंड्स हम इंडिकेटर्स और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।